क्या आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से काम करके घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं? डाटा एंट्री एक ऐसा स्किल्स है जो आप बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आप डाटा एंट्री सीखकर मंथली 40 से 50 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हो। आप डाटा एंट्री सीखने के बाद फ्रीलांसिंग से भी अर्निंग कर सकते हो। डाटा एंट्री कैसे करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं हाफिज सिद्दीक अली। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मुझे ये डाटा स्कूल से मिला है। मुझे इस डाटा को एक्सेल में प्रोवाइड करना है, एक्सेल में क्रिएट करना है। यानी देखो, इसमें रोल नंबर है स्टूडेंट का, एंड नेम, फादर्स नेम, एज एंड सब्जेक्ट, और जितने इसको टोटल मार्क्स मिले हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद है। तो मुझे इसी डाटा को एक्सेल में क्रिएट करना है, जिसको हम डाटा एंट्री कहते हैं। तो ऐसे डाटा अगर आपको स्कूल में वर्क करते हुए या कॉलेज यूनिवर्सिटी में वर्क करते हुए ऐसा डाटा आपको मिले, तो किस तरीके से आप इस डाटा को एक्सेल में क्रिएट कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं सिंपल अपने एक्सेल में आ जाता हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ की हुई है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एज, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी एंड टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर रोल नंबर में शुरू में आपको स्टूडेंट्स का रोल नंबर लिखना है और स्टूडेंट्स का नेम यहाँ पे लिखना है। जो फादर्स नेम होगा आपको फादर्स नेम यहाँ पर लिखना है। स्टूडेंट की एज लिखनी है और इंग्लिश में कितना मार्क्स मिले उसको। इंग्लिश में 65, हिंदी में 85। इंग्लिश में 65, हिंदी में 85 मार्क्स मिले हैं। मैथ में 45, साइंस में 66। मैथ में 45, साइंस में 66 मार्क्स मिले हैं और एसएसटी में 45 मार्क्स मिले हैं। मैं 45 यहाँ लिख लेता हूँ। अब दूसरे का डेट पे आ जाते हैं, यहाँ पे उसका रोल नंबर लिख लेते हैं, उस स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, उसका फादर्स नेम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसकी एज यहाँ लिख लेते हैं, उसको इंग्लिश और हिंदी में कितने मार्क्स मिले हैं। इंग्लिश में 45, हिंदी में 75, मैथ में 55। 45, 75 एंड 65। साइंस में कितने मार्क्स मिले हैं। साइंस में 56 और एसएसटी में 35। साइंस में 56 और एसएसटी में 35 मार्क्स मिले हैं। अब इनका हमको टोटल मार्क्स निकालना है, तो टोटल मार्क्स निकालने के हम यहाँ पे एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करना है, SUM, सम का फॉर्मूला टाइप प्रेस करेंगे, फॉर्मूला चालू हो जाएगा। और ये नंबर 1 कह रहा है, तो यहाँ पे इंग्लिश से लेके जितने सब्जेक्ट है, इंग्लिश से लेके एसएसटी तक, यहाँ पे उसकी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। इसके टोटल मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। दूसरे वाले वो में ऐसे करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, टैप प्रेस करेंगे, फॉर्मूला चालू हो जाएगा और इस रेंज को पूरी को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इसको हम और अच्छा दिखने के लिए इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो मैं इसमें पूरे में ऑल बॉर्डर्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बॉर्डर वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर्स इसको कर देना है और ऊपर वाली लाइन को आपको सिलेक्ट करना है, इसको बोल्ड कर देना है और इसमें येलो कलर फिल कर देना है। अब ये कुछ ज्यादा बेटर पहले से लग रहा है। इसी तरीके से आप अगर स्कूल से आपको और भी डाटा मिलता है कि टीचर्स कितने हैं, तो आपको यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ टीचर्स आईडी लिखनी है, टीचर्स का नेम लिखना है, टीचर्स फादर्स नेम, टीचर एज एंड मंथ जो भी लिखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरीके से आप उनका भी डाटा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और किसको कितनी फीस दी, तो इसी तरीके से आप डाटा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये था स्कूल का डाटा जो मैंने आपको बताया है कि आप किसी स्कूल में वर्क करते हो तो किस तरीके से स्कूल का डाटा आप एक्सेल में क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी बात। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे किसी कंपनी के विजिटर्स का डाटा यहाँ पे क्रिएट किया है, या आप किसी कंपनी या स्कूल में आप कंप्यूटर बेस पे वर्क करते हो तो आपको डाटा मिलता है कि उसकी एंट्री करो एक्सेल में, तो आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हो। तो मैं इसमें आपको एक मैजिक दिखाऊंगा, एक मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा कितनी आसानी से आप डाटा एंट्री कर सकते हो। तो मैं सिंपल दूसरी शीट में आ जाता हूँ। ये शीट मैंने ब्लैंक है, यहाँ पे मैंने अभी किसी की एंट्री नहीं की। तो एंट्री करने के लिए आपको गाइस मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऊपर वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर कमांड्स का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पॉपुलर कमांड्स का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको ऑल कमांड्स कर देना है। अब गाइस यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको एफ सीरीज में आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म का ऑप्शन, आपको इसको अप्लाई करना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन को ढूंढ लेता हूँ।
यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन ढूंढने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे इसको ऊपर करता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म का। तो सिंपल आपको फॉर्म का ऑप्शन को अप्लाई करना है। फॉर्म का ऑप्शन गाइस, यहाँ पे आपको फॉर्म का ऑप्शन मिला है। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये मैंने ऑलरेडी इसको अप्लाई कर चुका हूँ। जब आप यहाँ पे इसको अप्लाई करोगे तो इसको ओके से हटा 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 देना है। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ से इसको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर गाइस देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, फॉर्म का ऑप्शन। तो आपको सिंपल अपॉइंटमेंट आईडी से लेकर टाइम तक इसको सिलेक्ट करना है और फॉर्म का ऑप्शन सिंपल एक बार क्लिक करना है और ऐसा टॉपअप आएगा तो इसको सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। तो अपॉइंटमेंट आईडी आपको यहाँ पे लिख लेनी है। कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट आईडी है, टैब प्रेस करना है, यहाँ पे उसका नेम लिख लेना है, उसका जेंडर लिख लेना है और उसकी एज लिख लेनी है और पर्पस किस पर्पस से वो आया है, इंटरव्यू के पर्पस से आया है तो हम इंटरव्यू लिख लेते हैं। एड्रेस कहाँ से है, वो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से है, हम उसका एड्रेस यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर क्या, कॉन्टेक्ट नंबर जो भी होगा यहाँ पे लिख लेते हैं और किस टाइम आया है, किस टाइम उसका इंटरव्यू है तो उसका टाइम यहाँ पे लिख लेते हैं और सिंपल न्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो ये डाटा सारे का सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं दूसरा भी आपको करके दिखाता हूँ। मैं दूसरा कैंडिडेट का यहाँ पर डाटा लिखता हूँ, मैं उसका नाम यहाँ पे लिखता हूँ, उसका जेंडर यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसकी एज कितनी है एज लिख लेता हूँ, किस पर्पज से आया है, वो इंक्वायरी के पर्पज से आया है तो मैं इंक्वायरी लिख लेता हूँ और एड्रेस उसका लिख लेता हूँ, कहाँ का उसका एड्रेस है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे एड्रेस लिख दिया आपको समझाने के लिए। इसको डिटेल्स यहाँ पे लिख लेता हूँ और किस टाइम वो आया है, किस टाइम उसका इंक्वायरी हो वो टाइम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और सिंपल न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ऐसे करें गाइस, आपको बहुत आसानी पड़ेगी टैब प्रेस करने से सिंपल आपका सारा डाटा यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो सिंपल मैंने दो ही यहाँ पे आपको फॉर्मूले समझा दिए हैं, वो दो ही काफी है ये समझने के लिए।